मित्रों नमस्कार। जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा है रस में मित्रों आज हम अंतिम रस अर्थात 9वां रस लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिस रस का नाम है हास्य रस। मित्रों जैसा कि हमारा ट्रिक बना था कि श्री अकबर भाव साहा हास्य यानी अंतिम रस जो है हास्य रस है, हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। मित्रों इसकी परिभाषा हम जानते हैं। इसकी परिभाषा है कि जहां पर विकृत आकार वाणी वेशभूषा आदि के द्वारा हास्य नामक रस की सृष्टि हो, वहां पर हास्य रस होता है। मित्रों इसमें पहला उदाहरण है कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे और गौतम तीये तरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि बृंद सुखारे और हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे और कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। मित्रों पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है कि शीश पर गंगा हंसे भुजनी पर भुजंगा हंसे हाथी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। फिर मित्रों अगला उदाहरण यानी तीसरा उदाहरण है कि गायक गाना गा कर आया आकर नौकर पर चिल्लाया आया हूं मैं थका थकाया पैर दबाओ राम लुभाया बोला मालिक एक जरा सी बात बता दूं और गाने से तो गला थका है आप कहे तो गला दबा दूं। फिर मित्रों अगला उदाहरण है यानी चौथा उदाहरण है कि बुरे समय को देखकर गंजे क्यों तू रोए यानी बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। फिर आगे है कि किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। फिर मित्रों पांचवा उदाहरण है कि हाथी जैसा देह और गैंडे जैसी चाल तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल। मित्रों यानी हास्य रस यानी इसमें वही उदाहरण होगा। यानी हास्य रस कब होता है कि जब किसी आकार को देखकर किसी वाणी को सुनकर वेशभूषा अर्थात पहनावे को देखकर जो हमारे अंदर खुशी प्राप्त होती है अर्थात आनंद प्राप्त होता है, हमको प्रसन्नता होती है, वहां पर मित्रों हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए एक एक उदाहरण में यहाँ प्रस्तुत करते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं। जैसा कि पहला उदाहरण है कि बिंद के वासी उदासी तपोभरत धार महाबिनु नारी दुखारे। पहला उदाहरण मित्रों है कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे महाबिनु नारी दुखारे। आगे है कि गौतम तीये तरी तुलसी गौतम तीये तरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि बृंद सुखारे। फिर मित्रों अगली लाइन है कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। आगे है यानी चौथी लाइन है कि कीन्ही भली रघुनायक जू कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे।
मित्रों यानी इसका आप देखिए अर्थ हम देखते हैं, यानी बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धार महाबिनु नारी दुखारे। यानी मित्रों यह एक समय की बात है कि जब भगवान रामचंद्र जी विंध्या अर्थात विंध नामक पर्वत पर प्रवेश करने वाले ही थे, प्रस्थान करने ही वाले थे। यह सूचना वहां पर जितने निवास करने वाले तपस्वी थे उनको यह समाचार पता चलता, अर्थात यह बात की पता चलती है, उनको समाचार मिलता है कि भगवान रामचंद्र जी अब विंध्य नामक पर्वत पर आने वाले हैं। तो मित्रों वह यह बात सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वे क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि वे सोचने लगते हैं, वे आपस में यही बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के चरण के स्पर्श मात्र से ही एक पत्थर नारी रूप धारण कर लिया, अर्थात वह तर गया, उसको वो तारण कर दिए, यानी वह जो पत्थर था वह नारी का रूप धारण कर लिया। क्यों ना उनके चरण के स्पर्श मात्र से इस विंध्य नामक पर्वत पर चारों तरफ पत्थर हैं और उनके पैर के स्पर्श मात्र से ही सब जगह क्या हो जाए, चांदी ही चांदी हो जाए। तो मित्रों यही बात वे लोग आपस में अर्थात इसकी बातचीत करके वे लोग क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए मित्रों यहाँ पर कौन सा रस है? हास्य रस है। फिर मित्रों अगला उदाहरण है कि शीश पर गंगा हंसे भुजनी पर भुजंगा हंसे, हाथी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो मित्रों फिर से इसका यानी पूरा देख लेते हैं कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनभे मुनि बृंद सुखारे, और होइए शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। फिर मित्रों इसमें हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि शीश पर गंगा हंसे भुजनी पर भुजंगा हंसे। तो दूसरा उदाहरण है कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे भुजनी पर भुजंगा, भुजनी पर भुजंगा, भुजनी पर भुजंगा। आगे है हाथी को दंगा भयो, हाथी को दंगा भयो, को दंगा भयो नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। यानी मित्रों शीश पर गंगा हंसे भुजनी पर भुजंगा, और हाथी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी मित्रों यह उस समय की बात है कि जब भगवान शिव अपनी शादी करने के लिए प्रस्थान करते हैं, जाते हैं, तो उनके सिर पर शीश पर गंगा हंसे, यानी गंगा जी का प्रवाह उनकी जटाओं से निकल रही है, और उनके साथ भूत प्रेत जो थे सब क्या बनकर गए थे, बाराती बनकर गए थे, और वे अपनी शादी एक महल में बैठकर करते हैं। एक तरफ वे वस्त्र धारण किए हुए थे, एक तरफ वस्त्र विहीन थे, अर्थात वे नंगे थे, और उनके पास जो बराती गए थे अर्थात भूत प्रेत को देखकर वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, वहाँ के जो व्यक्ति थे, वे क्या करने लगे, हंसने लगे। इसलिए मित्रों यहाँ पर भी कौन सा रस है, हास्य रस। फिर अगला उदाहरण है कि गायक गाना गा कर आया, आकर नौकर पर चिल्लाया। तीसरा उदाहरण है कि गायक गाना गाकर आया, यानी गायक गाना गाकर आया, आकर नौकर पर चिल्लाया, आकर नौकर पर चिल्लाया, आकर नौकर पर चिल्लाया, आया हूँ मैं थका थकाया, आया हूँ मैं थका थकाया, पैर दबाओ राम लुभाया, पैर दबाओ राम लुभाया। आगे है राम लुभाया
बोला मालिक, बोला मालिक, एक जरा सी बात बता दूं, एक जरा सी बात, एक जरा सी बात बता दूं, बता दूं। आगे है कि गाने से तो गला थका है, गाने से तो गला गला थका है, आप कहे तो गला दबा दूं, आप कहे तो गला दबा दूं, गला दबा दूं, आप कहे तो गला दबा दूं। यानी मित्रों देखिए, यह वाक्य पढ़ने पर भी हमको क्या आ रही है, हंसी आ रही है। यानी गायक गाना गा कर आया, आकर नौकर पर चिल्लाया, आया हूं मैं थका थकाया, पैर दबाओ राम लुभाया, राम लुभाया, बोला मालिक एक जरा सी बात बता दूं, और गाने से तो गला थका है, आप कहे तो गला दबा दूं। मित्रों यह वाक्य पढ़ने पर ही हमको क्या आ रही है, हंसी आ रही है, इसलिए इसमें भी कौन सा रस है, हास्य रस है। फिर मित्रों अगला उदाहरण है, यानी चौथा उदाहरण आता है कि बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर गंजे क्यों तू रोए, और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। फिर मित्रों इसमें यानी अगला उदाहरण आता है, मित्रों चौथा उदाहरण इसमें आता है कि बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर, देखकर गंजे, गंजे तू क्यों रोए, क्यों और रोए। आगे है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, तेरा बाल ना बांका होए, बांका होए। फिर मित्रों इसमें अगला यानी पांचवा उदाहरण है कि हाथी जैसा देह है, हाथी जैसा देह और गैंडे जैसी चाल, गैंडे जैसी चाल, गैंडे जैसी चाल। आगे है तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खोपड़ी। आगे है खरबूजे सी गाल, खरबूजे सी गाल। यानी मित्रों देखिए ये दोनों जो पंक्तियां हैं, यानी कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। मित्रों वह है पहली बार क्या होता है, दुखी होता है, फिर दोबारा क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा रस है, हास्य रस है। फिर अगला है कि हाथी जैसा देह और गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे सी गाल। मित्रों यह भी पंक्तियाँ पढ़ने पर हमको क्या आ रही है, हंसी आ रही है, अर्थात प्रसन्नता आ रही है, इसलिए इसमें भी कौन सा रस है, हास्य रस है। मित्रों यदि हास्य रस में आप लोगों के उदाहरण अच्छे लगे हों, यानी जितने भी पांचों उदाहरण बताए हैं, यदि पांचों उदाहरण आप लोगों को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप सभी को धन्यवाद।